Good morning, students. Welcome. I hope that you all are fine and safe, and I hope this too that you all are studying at home and you might have learnt the last two chapters which I had taught earlier. Today, we are going to start the third chapter of science, that is synthetic fibers and plastics. So, what does the term mean synthetic fiber? सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट्स, फाइबर दो तरीके के होते हैं. एक होता है नेचुरल फाइबर एंड दूसरा होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर पढ़कर पता चल रहा है कि जो फाइबर्स नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि प्लांट से या एनिमल्स से जो फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, उन्हें बोला जाता है नेचुरल फाइबर्स. और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको नीचे अच्छे से दी हुई है. ऐसा क्यों है कि मैम नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशन नहीं दी है एंड सिंथेटिक फाइबर्स की दी है? बिकॉज स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. इस चैप्टर का नाम ही सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स है. तो यहाँ पे आपको सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर. एज द नेम सजेस्ट, सिंथेटिक को बोला जाता है मैन मेड भी, क्योंकि जो ह्यूमन्स बनाते हैं खुद से उससे बोला जाता है सिंथेटिक. जो फाइबर्स इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, लेबोरेटरीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस से, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करके उन्हें बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स. Let's read this. The man-made fiber produced from chemical substances are called synthetic fibers. Synthetic fibers are made in industry by the chemical process called polymerization. जैसे मैंने आपको बोला कि सिंथेटिक फाइबर्स को इंडस्ट्री में बनाया जाता है बहुत सारे केमिकल्स से. अब जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, उस केमिकल प्रोसेस को बोलते हैं polymerization. Okay, so let's move forward now. We'll start reading the chapter. Synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? वो फैब्रिक्स के बने होते हैं. अब इन रिटर्न ये फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? ये फैब्रिक्स बने होते हैं फाइबर्स के, जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी मिल सकते हैं. अब ये फाइबर्स क्या होते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ फाइबर्स की. ये होते हैं, ये फाइबर्स की पिक्चर है, धागे. ये जो क्या होते हैं? फाइबर्स. इवन जब हम अपने क्लोथ्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कॉटन का फाइबर देखा, उसमें आप देखेंगे बिल्कुल पतले पतले से बारीक बारीक से आपको लाइंस नज़र आएंगी. वो क्या होती हैं? फाइबर से बना होता है फैब्रिक, और वो कपड़े हम पहनते हैं. तो हर एक क्लोथ, हर एक कपड़ा, हर एक फैब्रिक किससे बना होता है? इन फाइबर्स से बना होता है. अगेन लेट्स रीड. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. क्या हम कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? येस, क्यों नहीं बता सकते? हमें बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स के नाम पता है. ऐसे फाइबर्स जो कि प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर्स बोला जाता है. जैसे कि वूल शीप से मिलती है, और वूल भी काफ़ी तरीके की होती हैं. जैसे एंगोरा वूल होती है, कश्मीरी वूल होती है, लेकिन हमको इस चैप्टर में ये सब नहीं करना है, इसलिए सिंपली बता दिया. वूल है नेचुरल फाइबर्स, शीप से ऑब्टेन होती है, और कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है. तो ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स है. लेट्स रीड फर्दर. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. बहुत सारे फाइबर्स क्या किस चीज़ के लिए काम आते हैं? हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के, जो घरेलू सामान बनाने के काम आते हैं, जो हमको घर के काम करने में यूज़ होते हैं.
Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. अब आपको नीचे टेबल दी हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स। 5 ब्लैंक्स है यहाँ पे, हमें इनको फिल करना है। सीरियल नंबर 1 डाला, नेम ऑफ आर्टिकल, सपोज मैंने नेम ऑफ आर्टिकल लिखा रोप, मैंने क्या लिखा रोप, इसके अंदर ही आना चाहिए रोप। आपने सपोज यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे आपने लिखा ROPE रोप। ओके, ये किस टाइप का फाइबर है, ये किससे बना हुआ है? रोप मतलब रस्सी किससे बनी होती है? नायलॉन से। नायलॉन क्या है? नायलॉन होता है एक सिंथेटिक फाइबर। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है नायलॉन, स्लैश लगाना है। कौन सा फाइबर है? ये है आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये कौन सा फाइबर है? आर्टिफिशियल फाइबर। सेम तरीके से मैंने नीचे लिखा सेकेंड नंबर पे, मैंने कोई भी आर्टिकल लिखा, सपोज मैंने लिखा कॉटन, मैंने इधर क्या लिखा कॉटन। तो कॉटन किससे बना है? सॉरी, मैंने आर्टिकल बाय मिस्टेक आई सेड दिस, मैंने किसी भी आर्टिकल का नाम लिखा, मैंने लिखा कोई भी, फॉर एग्जांपल जो समर में शर्ट्स पहनते हैं, वैसे शर्ट्स बहुत सारे फैब्रिक्स की बनती है, सपोज मैंने लिख दिया कॉटन। फैब्रिक कौन सा है, फाइबर कौन सा है मेरा? कॉटन। और कौन सा फाइबर है वो? कॉटन। कौन सा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। आप इधर आर्टिकल्स का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग जैकेट जो होती है, जैसे कि जब डूब रहे होते हैं, बाई चांस हमने कोई जैकेट वेयर करी गई है, बोटिंग करने गए हैं या रिवर राफ्टिंग करने गए हैं, जो जैकेट पहन रही होती है वो लाइफ सेविंग जैकेट होती है। वो किसकी बनी होती है? वो भी एक नेचुरल फाइबर की ही बनी रहती है। इस तरीके से आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सब आर्टिकल्स के नेम लिखने हैं। फिर आपको इस साइड लिखना है कि कौन सा फाइबर यूज़ है उस आर्टिकल में, स्लैश करके आपको बताना है वो फाइबर नेचुरल फाइबर है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वाई डू यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। हमने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों लेबल करा, आर्टिफिशियल क्यों बोला, ये हम पढ़ेंगे। यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें ये चीज़ पता है नेचुरल फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन बनाता है? सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं हम ह्यूमन बींग्स। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसलिए क्योंकि हम बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, इसलिए इनको मैन मेड बोला जाता है, मतलब मैन के द्वारा जो बने गए, या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं? लेट्स रीड अबाउट इट कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. Or try to join a number of paper clips together and make a long chain. As in figure 3.1b, is there any similarity between the two? अब आपको दो पिक्चर्स दिए हैं, दो फिगर दिए हैं, एक नेकलेस का दिया है और एक पेपर क्लिप्स की मदद से चेन बनाई है। इस नेकलेस में हम देख सकते हैं बहुत सारे मोती हैं जिसको बीड्स बोलते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे मोती हैं जिसको बीड्स बोलते हैं। और इस पेपर क्लिप, ये जो चेन बनी हुई है, ये पूरी चेन किससे बनी हुई है? पेपर क्लिप से। जिसे पेपर अटैच कर, पेपर को फिक्स कर देते हैं ताकि वो उड़े नहीं, एक प्लेस पे रहे, वो क्या होती है? पेपर क्लिप्स यूज़ करते हैं। तो उसकी हेल्प से हमने एक चेन फॉर्म करी है। लेट्स रीड अबाउट इट फर्दर। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली होता क्या है? सिंथेटिक फाइबर चेन होती है छोटी छोटी यूनिट्स की, स्मॉल यूनिट्स की, जो आपस में मिलती है और आपस में मिलने के बाद वो क्या बनाती है? वो सिंथेटिक फाइबर बनाती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। हर एक छोटी स्मॉल यूनिट वो क्या होती है? वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है
जब ये छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलती हैं तो आपस में ये छोटी छोटी सी यूनिट मिलके क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाती हैं। अभी ये बुक से पढ़ेंगे, आफ्टर दैट मैं आपको एक और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी, वो ढंग से सुनिएगा। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर किससे मिलके बना है? पॉलीमर 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, पॉली मीनिंग मैनी। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, एंड MER मर मीन्स होता है यूनिट या फिर पार्ट। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर किससे बना है? बहुत सारी यूनिट्स को जब रिपीट करा जाता है, सेम तरीके की यूनिट्स को रिपीट करा जाता है और एक चेन बनाई जाती है, उससे बोला जाता है पॉलीमर। अब वापस से ऊपर जो फिगर दिए हुए हैं पेपर क्लिप और नेकलेस का, ये देखेंगे। जैसे कि आप नेकलेस और पेपर क्लिप में देख सकते हैं, नेकलेस में छोटे छोटे से बीड्स यूज़ करे गए हैं, पेपर क्लिप में पेपर क्लिप यूज़ करके बनाया है। सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट है। अभी एक जो छोटा सा बीड है, सपोज ये जो एक छोटा सा बीड यूज़ है, एक स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट इस नेकलेस की, मीन्स सबसे छोटी तो नहीं बट स्मॉल यूनिट जिससे बना गया है, तो इस छोटी यूनिट को बोला जाता है मोनोमर। क्या बोला जाता है? MONOMER, मोनोमर। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है बट स्टिल यू शुड नो दिस थिंग कि ये जो छोटी यूनिट होती है सबसे किसी भी पॉलीमर बनाने के लिए, जो चेन की, जिससे ये चेन फॉर्म हुई है, सब इसकी स्मॉल यूनिट को बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं इसकी स्मॉल यूनिट को? मोनोमर। और जब ये मोनोमर आपस में मिलते हैं, मीन्स देखिए कितने सारे मोनोमर्स हैं, कितने सारे बीड्स हैं। ये केवल इस नेकलेस की बात नहीं हो रही। जैसे इस पेपर क्लिप में ये पेपर क्लिप है, इस चेन में क्या है? पेपर क्लिप। ये पेपर क्लिप क्या है इस चेन के लिए? मोनोमर है। अब जब ये छोटे छोटे बीड्स आपस में मिलते हैं, सिंगल सिंगल बीड जब मिलेगा और चेन फॉर्म करेगा, सिमिलरली जब ये छोटे पेपर क्लिप्स मिलेंगे और चेन फॉर्म करेंगे, तो इन्हें बोला जाता है, ये जो पूरी चेन मिलकर जो बनती है, जब ये पूरी चेन बनती है मोनोमर्स की, छोटे छोटे मोनोमर्स की चेन बनेगी, उसे बोलते हैं, इस पूरी चेन से जो चेन जो बन गई इसको बोलते हैं पॉलीमर। POLYMER, पॉलीमर, जो कि लिखा हुआ है नीचे, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द अदर पेज। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉटन की जो चेन बनती है, कॉटन के जो पॉलीमर्स की जो चेन बनती है, उस ये पॉलीमर को बोला जाता है सेल्यूलोज। अंडरलाइन भी करेंगे प्रॉपरली। जो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आप अंडरलाइन करते जाइएगा खुद से अपनी बुक में। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर नेचर में भी अकर करते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन क्या है? एक पॉलीमर है जिसको क्या बोला जाता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोज किससे बना है? बहुत सारी लार्ज नंबर, किससे? किसकी यूनिट से? ग्लूकोज की यूनिट से। ओके, नाउ लेट्स रीड टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे 4 तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन रेयॉन, सेकेंड नायलॉन, थर्ड पॉलिस्टर एंड फोर्थ एक्रिलिक। अगेन आई एम रिपीटिंग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। दे आर कॉमनली 4 नॉन सिंथेटिक फाइबर्स: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। सो हियर वी आर गोइंग टू रीड रेयॉन। हालांकि इस चैप्टर में हम 4 के 4 पढ़ने वाले हैं। अभी हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेयॉन। एक और चीज़ मैं बता दूं स्टूडेंट्स, रेयॉन को सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? मैम हेडिंग तो सिंथेटिक फाइबर लिखी है, फिर इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? सो स्टूडेंट्स, इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर इसलिए बोला जाता है, ऑल्दो किस हेडिंग के अंदर आता है? सिंथेटिक फाइबर की हेडिंग के लिए। कोई पूछेगा तो आप सिंथेटिक फाइबर ही बोलेंगे। जस्ट एक कॉमन इन्फॉर्मेशन देख के तौर पे, जनरल नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। सेमी इसलिए बोला जाता है सेमी सिंथेटिक फाइबर क्योंकि इसका पल्प मतलब छोटे छोटे से स्मॉल पीसेस रहते हैं जो वुड के, वो उसका रॉ मटेरियल होता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड सेमी सिंथेटिक फाइबर। इस बुक में आपको सेमी सिंथेटिक फॉर्म में ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो दिस थिंग। लेट्स रीड फर्दर। You have read in class 7 that silk fiber
obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. क्लास 7th में हमने पढ़ा था एक चैप्टर में कि सिल्क फाइबर कहाँ से, जो सिल्क पहनती हैं, सिल्क की साड़ी मम्मी पहनती हैं, जो ड्रेसेस आती हैं कितनी प्रिटी दिखती हैं दिखने में, तो वो जो सिल्क है ये कहाँ से फॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म से फॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म बनाता है। ये किसने डिस्कवर करा था, पहली बार ये केस कहाँ पता चला था, ये पता चला था चाइना में। चाइना के लोगों, चाइना जिसने भी डिस्कवर करा था उन लोगों ने इस बात को सीक्रेट रखा था, काफ़ी टाइम तक इस बात को सीक्रेट रखा गया था। बट ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा यूजेबल है, तो ये ज़्यादा टाइम तक ये सीक्रेट नहीं रख पाए थे। कुछ टाइम बाद ये चीज़ सबको पता चल गई थी कि सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन की जा सकती है। हालांकि जो सिल्क, ये जो फैब्रिक होता है जो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन करते हैं, सिल्क जो फैब्रिक होता है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन दिखने में इतना सुंदर होता है कि कोई भी देखकर उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो सकता है, मीन्स बहुत अट्रैक्ट हो सकता है सिल्क फाइबर से। नाउ रीड, अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। उसके बाद कोशिश करी लोगों ने कि सिल्क को क्या हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, मैन मेड तरीके के से बना सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरली ऑब्टेन करने वाली सिल्क है ये तो बहुत महंगी पड़ रही है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन सबका मन बहुत होता है पहनने का ये कपड़े। Towards the end of 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. लेकिन 19th century की आखिर तक बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे ये खोजने में कि क्या आर्टिफिशियली सिल्क बन सकती है। तो जब एंड ऑफ 19th century में आए तब ये पाया गया कि हाँ बन सकती है, आर्टिफिशियल सिल्क बन सकती है, बट वो नहीं जो नेचुरल जो सारी चीज़ें होती है वैसी तो नहीं, बट ऐसा दिखने वाला मटेरियल बना सकते हैं जिसकी जो फाइबर में कैसी प्रॉपर्टीज़ हों, सिल्क जैसी प्रॉपर्टी हों, लेकिन सिल्क जितना महंगा नहीं हो, सिल्क जितना कॉस्टली नहीं हो, लेकिन प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, सिल्क जैसी हों। सच फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जैसे मैंने आपको बताया था वुड पल्प से बनता है, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, काफ़ी सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वुड पल्प में। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को क्या बोला गया, ये कौन सा फाइबर था जिसके पास सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेयॉन। रेयॉन को हम क्या भी बोल सकते हैं, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ नोन एज मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन इन सिल्क फाइबर्स। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको। ऑल्दो, हालांकि रेयॉन नेचुरल सोर्स से बनती है जो कि वुड पल्प है, लेकिन इसको मैन मेड फाइबर बोला जाता है, मतलब सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। ये चीपर है सिल्क से, सस्ती है, जो मेन सिल्क फाइबर होता है ना जो नेचुरली ऑब्टेन होता है उससे सस्ती है। और इसको किस तरीके से वीव किया जा सकता है, इसको सिल्क फाइबर की तरह ही वीव किया जा सकता है, वोवन लिखा है यहाँ पे, किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। रेयॉन फाइबर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में भी पाया जाता है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स। रेयॉन किसके साथ मिक्स किया जाता है, रेयॉन को हम मिक्स कर सकते हैं कॉटन के साथ, क्या बनाने के लिए, बेड शीट्स, कर्टन्स, पिलो कवर्स, ये सब बनाने के लिए रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जा सकता है। और जब रेयॉन को हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं। इवन इसमें एक और चीज़ नहीं लिखी गई है, ये जो मेडिकल लाइन है वहाँ पे भी सर्जिकल जो इक्विपमेंट जैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जो बैंडेज होती है, ये इसमें कौन सा फाइबर यूज़ होता है, रेयॉन का यूज़ होता है। तो मेडिकल लाइन में भी रेयॉन का यूज़ होता है। जैसे कि नीचे आप कारपेट देख सकते हैं, वो किससे मिलके बना है, ये रेयॉन और वूल मिलके बना है। ओके, सो ये सारे यूजेस हैं रेयॉन के, बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पता चली। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा था
कि फाइबर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो इंडस्ट्री में, लेबोरेटरीज में बनते हैं केमिकल प्रोसेस से, इन्हें बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि ह्यूमन्स बनाते हैं, मैनमेड होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? जब छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट्स आपस में एक जैसी स्मॉल यूनिट्स मिलकर एक सिंगल चेन बनाती हैं, बड़ी सी चेन बनाती हैं, उसे बोला जाता है पॉलीमर। और उन स्मॉल यूनिट्स का मैंने आपको नाम बताया था, मोनोमर बोलते हैं। जब ये काफ़ी सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, चेन फॉर्म करते हैं, वो चेन बोली जाती है पॉलीमर। पॉली मीन्स होता है मैनी, और MER मर मीन्स होता है यूनिट, स्मॉल यूनिट। फिर मैंने आपको बताया था कॉटन भी एक पॉलीमर है, जिसको बोला जाता है सेल्यूलोज। आफ्टर दैट हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आज स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताए हैं 4 तरीके के सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। आज हमने पढ़ा रेयॉन। रेयॉन के बारे में हमने क्या सारी चीज़ें पढ़ी कि ये फाइबर के पास कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिल्क फाइबर जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन सिल्क काफ़ी महंगा होता है, वो नेचुरली ऑब्टेन होता है। लेकिन रेयॉन कैसा होता है? आर्टिफिशियली ऑब्टेन होता है, इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। हालांकि इसका रॉ मटेरियल होता है वुड पल्प, जो कि नेचुरल है। रॉ मटेरियल वुड पल्प होता है, लेकिन तभी भी ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, ये कौन से टाइप में फॉल करता है रेयॉन? सिंथेटिक फाइबर्स में, क्योंकि इसको केमिकली प्रोड्यूस किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पाया जाता है। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयॉन को हम दूसरे फैब्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं और प्रिटी सी ड्रेसेस बन सकती हैं। जैसे रेयॉन मिक्स होता है कॉटन के साथ तो बेडशीट्स, कर्टन्स बन सकते हैं। रेयॉन जब मिक्स होता है वूल के साथ तो कारपेट्स बना सकते हैं। काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इस रेयॉन फाइबर के। सो स्टूडेंट्स, that's it for today, and I hope that you might have understood this concept which I had taught you today. And the next part, that is nylon. From the nylon we are going to start in the next video. We'll start in the next video. So that's it for today.